वेलकम टू ऑल। मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप का और देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे चकमा दिया, कैसे अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गए और उसके बाद जो नए लेवल सुझाए गए थे हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, उन लेवल्स को ब्रीच ना कर पाना आज उनके लिए एक गैप डाउन की तरफ आगे बढ़ने जैसा कदम था। और उसके बाद चाहे फिर निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप ओवरऑल अभी दोनों ही इंडेक्स पर चर्चा होगी और दोनों ही इंडेक्स पर इस बात पर खास तवज्जो दी जाएगी कि दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो संभालने के लिए ऐसे कौन से लेवल्स होंगे जो फाइनली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काम करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम उस नजर दौड़ाएंगे ये कि निफ्टी को मजबूती कहां से मिल रही है या बैंक निफ्टी को मजबूती कहां से मिल रही है और टांग खिंचाई की कहां से हो रही है, उन सारे लेवल्स पर डालेंगे नजर। लेकिन ओवरऑल अभी आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का चार्ट में जब आपको दिखा रहा हूं तो मैं एक चीज बहुत ही सिंपल वे में कह सकता हूं कि यहां पर इस कैंडल्स को आप देखिए, ये वही कैंडल है जो बहुत कुछ कह रही है। जी हाँ, करंट टाइम पर आपको करंट मार्केट प्राइस अभी दिख रहा है 17,080 के बेहद आसपास और सामने एक रेजिस्टेंस है 17,100 120 का। इस कैंडल्स को आप देखें और सामने के रेजिस्टेंस को देखें। ये करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इसके बाद पीछे से हमने क्या किया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन में आप देखें, जिस कैंडल को मैंने कवर किया उसके बाद बनने वाली कैंडल्स को देखें और सामने के दो रेजिस्टेंस को देखें। और निफ्टी के 50 शेयरों में, निफ्टी 50 के 50 शेयरों में करंट सिचुएशन में 47 शेयर्स सब नेगेटिव हैं। सिर्फ 3 लोग मजबूती दे रहे हैं, वो भी है पावर ग्रिड, टीसीएस, कोल इंडिया। कहां से बाउंस कर पाएगा? लेकिन फिर भी इन तीनों में एक ऐसा शेयर है जो निफ्टी को यहां से करंट से जो रेजिस्टेंस इसका बन रहा है, इसको पार कराने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहा है। अगर टीसीएस की बदौलत कुछ अच्छा कर पाया निफ्टी तो डेफिनेटली 17,100 और 120 के ऊपर अगर निकलने में कामयाब हुआ तो डेफिनेटली अपने मजबूत, जो कभी सपोर्ट बन जाता है कभी रेजिस्टेंस बन जाता है, 17,200 की तरफ की आह भरने की कोशिश करेगा। ये चर्चा रही निफ्टी की करंट सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से। लेकिन ओवरऑल एक नीचे इंट्राडे बेसिस पर एक सपोर्ट नीचे काम करता है निफ्टी के अंदर और वह है 17,060, 17,040। मतलब यूं आप कह लें 17,060, 17,040 कह लें रफली, या अगर ये नंबर समझने में आपको परेशानी हो तो सिंपली आप 17,000 भी कह सकते हैं। नीचे का जो मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी के अंदर 17,200 टूटने के बाद जो अगला सपोर्ट बनता है वो 17,000 पर ही है। जब तक आज का डे लो नहीं टूटता है तब तक निफ्टी में हमें एक गुंजाइश मिल सकती है बाउंस करने की, और वो बाउंस का लेवल होगा 17,100 120 की तरफ। नीचे 17,060 का मजबूत सपोर्ट जोन जो है वही रहेगा। लेकिन अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं और मैं वो समझाने का प्रयत्न करूं जो मैं समझाना चाहता हूं तो आपको शायद बेहद आसानी से समझ आ जाएंगी ये चीजें। 17,200 का ये जोन था, यहां पर देखिए 2 बार फेल हुआ था निफ्टी। उसके बाद इन्हीं लेवल से बाउंस हुआ, फिर इन्हीं लेवल पर आया, फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर से बाउंस किया था, फिर यहीं पर थोड़ी सुस्ती और फिर से एकाएक गैप अप देकर ऊपर गया और फिर से यही गेम चलता रहा जो अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 17,200 का जो जोन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,200 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी 17,200 का जो जोन है वो एज अ सपोर्ट काम करने लगता है, जैसे इस केसेस में यहां पर आप देखें, यहां पर कैसे सपोर्ट बनकर संभाल रहा था। और इस सिचुएशन में आप देखें, अगर यहां थोड़ा सा पहले
तो ये रेजिस्टेंस बनकर काम कर रहा था। जब तक उस जोन को क्रॉस नहीं किया कोई तेजी नहीं आई। तो 17,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर तो हमें रखनी होगी नजर। साथ ही साथ आज की सिचुएशन के हिसाब से जैसा मैंने आपको चार्ट बड़ा करके दिखाया था, उन दोनों कैंडल्स को कवर करके दिखाया था, उन कैंडल्स को फिर से मैं कवर कर रहा हूं। ये ही वो दोनों कैंडल हैं जो कि बैंक निफ्टी के अंदर, नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर 17,100 और 120 की तरफ पुश करेंगे कि निफ्टी जाए और उन लेवल्स पर टिके, और टिक कर एक बार 100 पॉइंट्स की रैली देने के लिए, यानी कि अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के लिए आगे बढ़े। तो आज फिलहाल निफ्टी में सेफ ट्रेडर अवॉइड करें ट्रेडिंग। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग 17,040 का स्टॉप लॉस लेकर छोटी मोटी खरीदारी कर सकते हैं, और टारगेट जो होगा वो 17,120 17,200 की तरफ होगा। फिलहाल निफ्टी में तो बस अब इतना ही, बाकी गुफ्तगू हम फाइनल ट्रेड में करेंगे। लेकिन अब आइए चर्चा करते हैं जरा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी आप देखें कि कैसे ट्रैप करने की कोशिश किया इस जोन में। ये बैंक निफ्टी कितनी सफाई से ट्रैप किया है, आप इस चीज को देखने और समझने की कोशिश करें। 38,500 के बेहद नजदीक का जो मजबूत सपोर्ट जोन था उसी पर लिया है बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट, और यही होल डे का स्टॉप लॉस भी है। आज पूरे दिन भर का स्टॉप लॉस 38,500 ही है। जी हाँ, 38,600 पर जहां ये अभी सपोर्ट लिया, जहां सुबह सपोर्ट लिया था उसी जोन में अभी भी सपोर्ट लिया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 38,600 का जोन है। 38,600 के जोन में यहां पर देखिए सपोर्ट लिया था सुबह, और फिर कैसे ट्रैप किया इस कैंडल को दिखाकर, फिर से यहां सपोर्ट ले रहा है। अब फिर से ये ट्रैप करेगा या फिर बनवाएगा पैसा, ये देखने के लिए बहुत अहम होगा बैंक निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी के सिचुएशंस को आप मुलाहजा फरमाएं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो 38,500 का नीचे जो सपोर्ट जोन है, यानी 38,520 जो आज का डे लो है, यहां पर मैं ऑलरेडी कवर भी कर रहा हूं, इसको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि 38,500 टूटना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। फिर से बैंक निफ्टी अपने उन्हीं जोन में जाने के लिए अग्रसर हो जाएगा जहां से वो उठकर आया था। एक बार चार्ट को अगर मैं छोटा करूं तो मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर पाऊंगा कि बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में किया क्या था। इस चार्ट को मैं ज़रा 15 मिनट करके दिखाता हूं आपको, तो आपको बेहद आसानी से समझ आ जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए 38,500 का लेवल जब टूटा था, ये जोन 38,500 के टूटने का है, जब टूटा था तो किस तरीके से धराशायी हुआ था बाजार, और उसके बाद जब आप इसका जो नेक्स्ट लेवल है 38,200 38,300 उन लेवल्स को जब क्रॉस करता है तो किस तरीके से बाउंस होता है, जबरदस्त गैप अप भी देता है, और उसके बाद किस तरीके से बाउंस होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखने की कोशिश करें। तो 38,200 38,300 की तरफ डाउन साइड ओपन हो जाएगी अगर बैंक निफ्टी ने अपना ये डे लो 38,500 का तोड़ दिया तो, जैसे यहां पर तोड़ा था। यहां पर ये कोशिश कर रहा था कि ना तोड़ूं चकमा दे रहा था, 2 ग्रीन कैंडल भी आई थी, मजबूती के साइन दिख रहे थे कैंडल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद कैसे ट्रैप किया था आप देखें। वही सिचुएशन यहां भी है। यहां पर बैंक निफ्टी पूरा नाटक कर रहा है कि नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, ना तोड़े तो और अच्छी बात है भाई, सब पैसा कमाए, कौन चाहता है कि घाटा लगे। और यहां पर आप देखने और समझने की कोशिश करें, मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करूं आपके लिए, और अब मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये है वो डे लो का सपोर्ट 38,500। सुबह बैंक निफ्टी ने 38,600 पर यहां सपोर्ट लिया, लोगों को यहां ट्रैप किया, फिर से डाउन साइड आ गई उसी दिशा में। फिर अब यहां पर 38,600 पर सपोर्ट ले रहा है, फिर से ये कैंडल जनरेट हो रही है।
सवाल यह है कि बैंक निफ्टी ऐसे करता रहेगा या इसका एग्जैक्टली कुछ नंबर भी है, उन नंबर्स पर आप फोकस करें, क्योंकि कैंडल्स देखने से कोई बात नहीं बनने वाली है। कैंडल देखकर सिर्फ और सिर्फ आप ट्रैप होंगे। आप यहां पर एक मजबूत जोन है, जैसे इसने जो हाई बनाया था उस हाई के हिसाब से आपको हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जो नंबर डिसाइडेड है वो नंबर है 38,800 का। 38,800 38,800 के ऊपर एक बार फ्रेश क्लोज आने दें, सिर्फ टच करके और ये डाउन साइड में आ जाएगा, ये नहीं, इनके ऊपर कैंडल्स की क्लोज आना बहुत जरूरी है। इस लेवल के ऊपर कैंडल्स का क्लोज आना बहुत जरूरी है। तो आज हमें 39,000 ये है टारगेट, हमारा टारगेट टीजीटी, यानी कि टोटल 200 पॉइंट का। इन लेवल्स पर अगर सपोर्ट पाकर, क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट पाकर अगर बाउंस करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी नॉट निफ्टी, तो फाइनली 39,000 38,800 के ऊपर जब तक फ्रेश क्लोज नहीं आता है तब तक आप खरीदारी मत करें। बाय द वे, अगर बाउंस करके जैसे यहां पर ट्रैप करने की कोशिश किया, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप सेल ऑन राइज की टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। 38,800 के ऊपर फ्रेश क्लोज आए तो बिंदास आप 200 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। 200 पॉइंट मतलब एग्जैक्ट 200 पॉइंट है, वो हो सकता है 160 भी हो, 180 भी हो, रफली आप अप टू 200 पॉइंट की रैली आप पाएंगे जब 38,800 के ऊपर क्लोज आएगा। तो नीचे होल्ड का सपोर्ट हमने आपको बता ही दिया है 38,500। 38,500 के मजबूत सपोर्ट जोन के पास अगर नहीं तोड़ता है बैंक निफ्टी और आता है 38,500 600, तो डेफिनेटली वो खरीदारी का मौका है। फर्स्ट टारगेट 38,800, 38,800 के ऊपर जब क्लोज देगा तब हमारा टारगेट 39,000 होगा। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से तो बस इतना ही। अब फिर से मिलेंगे आपसे हम फाइनल ट्रेड में, तब तक हमें दीजिए विदा और आप कीजिए सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, अच्छी दमदार मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू सो मच।